हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधाष्टमी पे राधा रानी का जो व्रत होता है वो कितने बजे तक किया जाता है। क्या राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही किया जाता है या हम शाम तक रहते हैं। अगर दोपहर 12 बजे तक किया जाता है तो राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही क्यों किया जाता है। तो एक इसके पीछे कृष्ण भगवान और राधा रानी की बड़ी ही सुंदर लीला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार हमारे कृष्ण भगवान और राधा रानी गोलोक में भ्रमण कर रहे थे। जब उनके बीच आपस में बातें चल रही थीं, तब कृष्ण भगवान राधा रानी से बोले कि राधा, अब मेरा द्वापर युग में जन्म होने वाला है, अब मैं अवतार लेने वाला हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा भी अवतार होगा। तो राधा रानी पूछती हैं कि हे प्रभु, आपका अवतार किस टाइम होगा। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरा जो अवतार होगा वो मध्य रात्रि 12 बजे होगा। तो राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, ये मध्य रात्रि 12 बजे का ही समय क्यों आपने निर्धारित किया। आप तो कहती हैं कि आप अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते, आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, इसमें आपकी कृपा मुझे कहीं नहीं दिखती है। आपके भक्त सुबह से रात को 12 बजे तक भूखे रहेंगे, फिर आपका जन्म करेंगे, इसमें कहीं भी दया का कोई भाव मुझे नज़र नहीं आता है। इस पर राधा रानी कृष्ण भगवान से थोड़ी सी गुस्सा हो जाती हैं। तो कृष्ण भगवान थोड़ा सा राधा रानी को समझाने लगती हैं कि हे राधे, जब मैं अपने पूर्व जन्म में राम रूप में था, तब मैंने चंद्रदेव से वादा किया था कि जब मेरा द्वापर युग में जन्म होगा तो जिस वक्त तू आएगा मध्य रात्रि 12 बजे, उसी वक्त मैं आऊँगा। तो मैं अपने वचन में बंधा हुआ हूँ। जिस रात्रि में 12 बजे चंद्र चमकेगा, उसी रात्रि में 12 बजे मेरा जन्म होगा। तो राधा रानी कहती हैं कि हे स्वामी, ठीक है, आपने वचन दिया है, लेकिन इसमें दया भाव तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तब कृष्ण भगवान देखते हैं कि राधा रानी उनकी बातों से परेशान हो गई हैं। तो कृष्ण भगवान राधा रानी से कहते हैं कि तुम मेरी बातों से परेशान हो गई हो, तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम अपने जन्म का अवतार, जो जिस समय तुम्हारा अवतार होगा उसका समय तुम खुद निर्धारित कर लो। तब राधा रानी कहती हैं कि मैं अपने भक्तों को इतने कष्ट में कभी नहीं देख सकती, क्योंकि आपको पता है कि राधा रानी बहुत ही दयालु करुणामयी है, वो किसी को भी परेशान नहीं देख सकती। तब वो कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे स्वामी, आप मेरे प्रभु हैं, आपकी लीला में आपका साथ देना, आपकी बात मानना, आपकी सभी चीज़ों का समर्थन करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि आपकी जो भी लीला होगी उसमें आपका साथ मुझे देना पड़ेगा। लेकिन प्रभु, जिस तरीके से आपका जन्म मध्य रात्रि 12 बजे होगा, उसी तरीके से मेरा जन्म आपके जन्म के 15 दिन बाद मध्यकाल में सुबह 12 बजे होगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों को भूखा प्यासा नहीं रख सकती कि वो भूखे प्यासे रहकर मेरी पूजा करें। दोपहर 12 बजे मेरा जन्म किया जाएगा। मेरा जन्म उत्सव करने के बाद लोग घर में कीर्तन गाएंगे, बधाइयाँ गाएंगे, मिठाइयों का भोग लगाएंगे, नाना प्रकार का भोग लगाएंगे। जिस तरीके से उनको लगेगा वो मेरी सेवा करेंगे, अपने भाव से सेवा करेंगे। जो भक्त जैसी सेवा करेगा मैं सभी की सेवा स्वीकार करूंगी। इसीलिए राधा रानी को करुणामयी और दयालु कहा जाता है। राधा रानी फिर कहती हैं कि 12 बजे जन्म होने के बाद, मेरी पूजा भोग करने के बाद मेरे भक्त मेरा व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो वो खाना चाहते हैं। भोग लगाने के बाद मेरा भोग भी वो ग्रहण कर सकती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि इसलिए उन्होंने अपना समय 12 बजे निर्धारित किया, क्योंकि वो किसी भी भक्त को भूखा और परेशान नहीं देख सकती हैं। इसलिए जो राधाष्टमी का व्रत है वो दोपहर 12 बजे तक किया जाता है। देखिए, राधाष्टमी का जो व्रत है वो दोपहर 12 बजे तक तो किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो बहुत तरीके से व्रत रहते हैं। 3 तरीके से व्रत रहते हैं। देखिए, एक तो सुबह 4 बजे अभिषेक करके राधा रानी को अभिषेक करा के भोग लगा के उस तरीके से 4 बजे तक ही व्रत खोल लेते हैं। व्रत क्या मतलब, एक सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद राधा रानी का अभिषेक करती हैं, भोग लगाती हैं। भोग में राधा रानी को आटे का हलवा लगाना होता है। आटे का हलवा का भोग बरसाने में ज़रूर लगता है, और इस दिन मोहन थाल का भोग ज़रूर लगाया जाता है। वो कैसे बनना है उसका वीडियो मैं दूसरे चैनल पर शेयर कर दूँगी। इसके बाद राधा रानी का सुबह भी 4 बजे पूजा करने के बाद आप खोल सकती हैं,
और राधा रानी का वैसे जो कहा जाता है वो व्रत 12 बजे तक ही होता है, लेकिन इस दिन अष्टमी होती है तो कुछ लोग अष्टमी का भी व्रत रहती हैं तो वो पूरा व्रत करती हैं, फिर शाम को व्रत का खाती हैं। लेकिन राधा रानी का जो व्रत होता है राधा अष्टमी का, अगर आप राधा अष्टमी का ही रह रहे हैं तो इसमें कोई नियम नहीं होता है। आप दोपहर 12 बजे अभिषेक पूजा कर कर भोग लगाकर और बधाइयाँ कीर्तन जो भी आप करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं, और उसके बाद आप भोग ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकती हैं। तो 3 तरीके होते हैं, उसकी वीडियो नेक्स्ट एक और मैं डालूंगी जिस पर किस तरीके से रहना है, तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो आप किसी भी तरीके से रह सकती हैं। आप दोपहर 12 बजे तक राधा रानी का व्रत रख सकती हैं। तो इसलिए राधा अष्टमी का जो व्रत है वो दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।